गाथा नंबर 3 का विषय प्रारंभ करने के पूर्व गाथा 1 और 2 को पुनः देखते हैं। तो गाथा 1 में कहा, जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, जिनेंद्रों में वर अर्थात श्रेष्ठ हैं, चंद्रमा के समान जो अकलंक हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को प्रणम्य अर्थात नमस्कार करके। और वे नेमिनाथ भगवान कैसे हैं? गुणरयण भूषणोदयम अर्थात गुण रूपी रत्नों के आभूषण जिनके उदित हो रहे हैं, ऐसे उन नेमिनाथ भगवान को प्रणम्य नमस्कार करके जीवस्य परूपणम मोक्षम, जीवों की रूपणा कहता हूँ या कहूँगा। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत ने मंगल किया और मंगल करके क्रमशः आगे बढ़ते सबसे पहले कहते हैं, इस ग्रंथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो कहते हैं, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना यमग्गणा ओए ओ बीयकंसो बीसंतु परुवणा भणिता। अर्थात इस ग्रंथ में हम गुण, गुणस्थान, जीवा अर्थात जीव समास, पज्जति अर्थात पर्याप्ति, पाणा अर्थात प्राण, शन्ना अर्थात संज्ञा, मग्गणाओ अर्थात मार्गणाएं और उपयोग, इन्हें कमशो अर्थात क्रमशः, बीसम अर्थात 20 प्रकार की, परूपणा भणिया अर्थात प्रूपणा को कही है या कहूँगा। तो अब आगे आचार्य महाराज इन 20 प्रकार की जो प्रूपणाएं आगम में कही गई हैं, उन्हें आचार्य महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से कहेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब आचार्य महाराज हमें विधि सिखलाते हैं। कथन की विधि अलग अलग प्रकार से होती है। जैसा सामने वाला समझने वाला होता है, उसके अनुसार कथन की विधि होती है। समझने वाला सरलतम समझता है तो आचार्य कहते हैं प्रमाण नयई रधिगमः, 2 से ही समझ सकते हो। और तेज बुद्धि वाला होता है तो मध्यम बुद्धि वाले को कहते हैं निर्देश सौमित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। और तेज बुद्धि वाला होता है तो उससे कहते हैं सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। उसी क्रम में यहाँ पे आचार्य महाराज कहते हैं, देखो विस्तार बुद्धि वाले को तो विस्तार से हम बहुत सारा कुछ बतलाएंगे, लेकिन यदि सामान्य से सब कुछ समझना हो तो कैसे समझोगे? तो बोले 2 शब्द हैं। कौन है वो 2 शब्द? पहला है गुणस्थान और दूसरा है मार्गणा। बस ये 2 ही चीजें आपको समझनी है, पहला गुणस्थान, दूसरा मार्गणा। आइए इनको क्या क्या कहते हैं, इसे आचार्य महाराज गाथा नंबर 3 में बतलाते हैं। देखते हैं। संख्यो ओगोत्तीय गुणसन्ना सचा मोह जोग भवा, वित्थारा देशोत्तीय मग्गण सन्ना सकम भवा। संख्यो ओगोत्तीय गुणसन्ना सच मोह जोग भवा, वित्थारा देशोत्तीय मग्गण सन्ना सकम भवा। अब आचार्य महाराज बहुत अच्छी तरह इस एक गाथा में 4 बातें बतला रहे हैं।
सबसे पहले हम उन 4 बातों को देख लें, फिर गाथा का अर्थ लगाएंगे। पहले आचार्य महाराज कह रहे हैं संक्षेपो अर्थात संक्षेप, संक्षेप मतलब शॉर्ट, और ओघ अर्थात ओघ, ओघ मतलब संक्षेप, संक्षेप का पर्यायवाची हुआ ओघ। संक्षेप और ओघ यह गुण संज्ञा, यह गुण स्थान की संज्ञा है। अर्थात जब हमें गुण स्थान कहना होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी गुण स्थान से इतनी गुण स्थान तक, हम ये कहेंगे ओघ अनुसार। तो आप क्या समझ लेना, आप समझ जाना यहां गुण स्थान की चर्चा है। फिर आचार्य महाराज क्या कहते हैं, देखो ओघ, संक्षेप और गुण स्थान तीनों एक बात। तो गुण स्थान को समझाने के लिए ओघ शब्द का प्रयोग होता है। आपने यदि सर्वार्थ सिद्धि का अच्छी तरह अध्ययन किया होगा तो उसमें बार बार ये शब्द आता है। पहले अध्याय के 7वें और 8वें सूत्र में इसका प्रयोग हुआ। ठीक, फिर दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि संक्षेप, ओघ और गुण स्थान, ये गुण स्थान को ही ओघ या संक्षेप कहते हैं। दूसरी बात, गुण संज्ञाचा मोह जोग भवा, अर्थात गुण स्थान कैसे होते हैं, तो कहते हैं मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान होते हैं। आपको गुण स्थान की परिभाषा याद होगी, तो गुण स्थान की परिभाषा में क्या कहा, मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों के तारतम्य को, उतार चढ़ाव को गुण स्थान कहते हैं। अब कोई पूछे कि आप जीव कांड पढ़े हो, बताओ गुण स्थान किसे कहते हैं, तो शॉर्ट परिभाषा मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से गुण स्थानों की उत्पत्ति होती है। भवा मतलब होना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, वित्थारा देशुत्तीये मग्गण सन्ना, अर्थात वित्थरा अर्थात विस्तार, आदेशो अर्थात आदेश, विस्तार और आदेश ये किसकी संज्ञा है, मग्गणा अर्थात मार्गणा की यह संज्ञा है। संज्ञा मतलब होता है नाम। तो जहां मार्गणा की चर्चा होगी वहां हम शब्द का प्रयोग करेंगे आदेश। आदेश अनुसार किसका आदेश होगा, तो वहां मार्गणा का प्रयोग होगा। जहां हम कहेंगे कि ये बात ओघ से कही जाती है तो समझना कि गुण स्थान के अनुसार कही जाती है। और जहां आचार्य महाराज कहेंगे कि ये बात आदेश से कही जाती है तो समझना कि ये वाली बात किस लिए कही जा रही है, मार्गणा के अनुसार कही जा रही है। 3 सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या कह रहे हैं गाथा में, मग्गण सन्ना सक्कम भवा, मार्गणाएं कैसे होती हैं, कहते हैं सुकर्म भवा, अपने अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होती हैं। अर्थात गति नाम कर्म के उदय से गति मार्गणा होती है, वेद कर्म के उदय से वेद मार्गणा होती है, कषायों के उदय से कषाय मार्गणा होती है। तो सौकम्म भवा अर्थात अपने अपने कर्म के अनुसार वे उत्पन्न होती हैं। तो मार्गणाएं कैसे होती हैं, अपने अपने कर्म के निमित्त से होती हैं। गुणस्थान कैसे होते हैं, मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होते हैं। तो 4 पॉइंट हैं, चाहे तो इनको नोट डाउन कर ले। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि संज्ञा और ओघ को गुणस्थान संज्ञा है या गुणस्थान को ओघ या संक्षेप कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है विस्तार और आदेश, यह मार्गणा की संज्ञा है।
अर्थात मार्गणा को विस्तार या आदेश इति इस प्रकार कहते हैं। और अंतिम पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है मार्गणाएं अपने अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैं। हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो, प्राकृत ने ही सारे अर्थ कह दिए। फिर से देखते गाथा को। अभी तक हिंदी नहीं देखी और ना ही हिंदी देखनी है। हमको प्रयास करना है गाथाएं बोलें। गाथाएं क्या बोलना चाहती हैं? तो गाथा क्या बोल रही है? संखेवो अर्थात संक्षेप, ओघोत्तीय और या मतलब और, ओघ इति, इति से बन गया तीय, तो बन गया क्या? ओघ और संक्षेप और ओघ इति इस प्रकार गुण संज्ञा, गुण संज्ञा अर्थात गुण संज्ञा है। सचा मोह जोग भवा, ये गुण संज्ञा कैसे होती है? तो सा मतलब वह कैसे होती है? मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होती है। फिर वित्थारा देशुत्तीय या, देशुत्तीय, ठीक है, या अलग कर दो तो क्या शब्द बनने? विस्तार या मतलब और, आदेश इति इस प्रकार मग्गण संज्ञा मार्गणा की संज्ञा है। संज्ञा तो आप समझते हैं, नाम, किसी भी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गुणस्थान संज्ञा किसे कहते हैं? तो गुणस्थान संज्ञा विस्तार और आदेश की गुणस्थान संज्ञा है। वो होती कैसी है? सकम्म भवा, अपने अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। देखो आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो गए, प्राकृत से पढ़कर एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। हाँ, क्षयोक्षम की वृद्धि हो रही है अध्ययन के बल से। अब हिंदी को देखते, हिंदीकार क्या कहते हैं? संक्षेप और ओ यह गुणस्थान की संज्ञा है और वह मोह तथा योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। देखो, एक भी शब्द यहां वहां नहीं, जो आपने प्राकृत में पढ़ा वही नीचे हिंदी में लिखा। इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणा की संज्ञा है और वह भी अपने अपने सकम्म भवा, अपने अपने योग कर्म के उदयादिक से उत्पन्न होती है। उदाहरण हमने दिया, गति नाम कर्म के उदय से गति मार्गणा होती है, काय के उदय से काय संज्ञा होती है, कषायों के उदय से कषाय संज्ञा होती मार्गणा होती है। इस प्रकार यहाँ पर चकार का ग्रहण, जो य शब्द आया, चकार का ग्रहण किया है, इससे गुणस्थान की सामान्य और मार्गणा की विशेष यह भी संज्ञा समझनी चाहिए। ध्यान से, गुणस्थान सामान्य संज्ञा है और मार्गणा विशेष संज्ञा है। गुणस्थान में केवल 14 गुणस्थानों की चर्चा है, लेकिन मार्गणाएं 14 होते हुए भी एक एक मार्गणा की भी विशेष विशेष कथन है। और जब हम इस ग्रंथ में देखते हैं तो प्रत्येक गुणस्थान को तो आचार्य महाराज ने एक गाथा 2 गाथा में पूरा कर दिया, लेकिन जब मार्गणा की बातें आई तो मार्गणा के लिए एक एक अधिकार दिया। इससे अर्थ ये हुआ कि सामान्य चर्चा गुणस्थान की है, विशेष चर्चा मार्गणाओं की। संक्षेप में चर्चा गुणस्थान की है, विस्तार में चर्चा मार्गणाओं की है। इसलिए गुणस्थान ओघ है और मार्गणा आदेश है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओघ संज्ञा किसकी, मार्गणा संज्ञा किसकी? तो इसलिए आपको चारों पॉइंट अच्छी तरह याद रखने हैं। यही आपके 4 प्रश्न हैं, ठीक है? आपको चारों पॉइंट अच्छी तरह याद रखने। फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है संक्षेप और ओघ यह गुणस्थान की संज्ञा है। दूसरा, गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से होता है। तीसरा, विस्तार और आदेश यह मार्गणा की संज्ञा है। और चौथा, मार्गणा
अपने अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैं। ठीक हुआ? चलिए अब आगे विशेष में जो इसमें दिया उसको देखते हैं। यहां पर यह शंका हो सकती है कि मोह तथा योग के निमित्त से गुणस्थान उत्पन्न होते हैं, ना कि गुणस्थान यह संज्ञा। फिर संज्ञा को मोह जोग भवा मोह और योग से उत्पन्न क्यों कहा? बात बन सकती है। जैसे मेरे दिमाग में आया कि आचार्य महाराज ने सा शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सा तो स्त्रीलिंग हुआ, स्त्रीवाची हो गया, तो समझ में आया कि ये संज्ञा का शब्द है। तो अरे संज्ञा थोड़ी ना मोह और योग से हुई है, मोह और योग से तो गुणस्थान हुआ है। तो इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि परमार्थ से मोह और योग के द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं, ना कि गुणस्थान संज्ञा, तथापि यहाँ पर वाच्यवाचक में कथनचित अभेद मानकर उपचार से संज्ञा को भी मोह जोग भवा कह दिया है। वाच्यवाचक, वाच्य मतलब होता है कहने योग्य, और वाचक मतलब कहना, तो जिसका कथन किया गया है और जिसका कथन होना था या जो कथन के योग्य था, दोनों एक हो जाने से इस प्रकार का परिणाम वहां पर बना। ठीक है, अब इसको आगे जब गुणस्थानों की चर्चा आएगी, मरगणाओं की चर्चा आएगी, तब आचार्य भगवंत विस्तार से इन विषयों को रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ओम सिद्धम।